और साथ ही आपको बताएं कि देश भर में बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। झारखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। रांची और कोडरमा में लगातार मरीज मिल रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की भीड़ को लेकर खास तैयारी की गई है। ओमिक्रॉन को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रशासन अलर्ट है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री के लिए गाइडलाइंस कोरोना की दोनों डोज लेने वालों को ही बाबा मंदिर में मिलेगा प्रवेश। दोनों डोज ले चुके सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही उन्हें प्रवेश मिलेगा। 31 दिसंबर 1 जनवरी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश मिलेगा जो दोनों डोज ले लिए होंगे वैक्सीन के। भक्तों की भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ओमिक्रॉन पर यह अलर्ट है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर अब जाने के लिए लोगों को दोनों डोज लेने होंगे क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसी के मद्देनजर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को खास तौर पर यह अलर्ट पर रखा गया है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, अलर्ट मोड पर अब सभी को आ रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है 31 की नाइट और अगर 1 जनवरी की बात करें भीड़ भाड़ होने की पूरी संभावना है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड में अब प्रशासन नजर आ रहा है। हाँ देखिए, जिस तरह से अभी क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस को लेकर के भी बाजारों में भीड़ भाड़ थी और अब नया साल आने वाला है और 31 दिसंबर की जो रात होती है और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में देखेंगे तो जश्न की रात होती है और 1 जनवरी का जो दिन होता है लोग मंदिरों में आते हैं और पहली शुरुआत जो है मंदिरों में भगवान से पूजा आराधना करके करते हैं और मंदिरों में अमूमन बहुत भीड़ होती है और यही वजह है कि जिस तरह से देवघर में जिला प्रशासन ने ये कहा है कि जिन लोगों ने डबल डोज ली है वही मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो संक्रमण रुकेगा और दूसरी बात ये है जिन लोगों ने सिर्फ सिंगल डोज का टीकाकरण लिया है वो फिर दूसरी डोज भी लेंगे और यही चीज़ें हमें लगता है कि ये पूरे प्रदेश में भी लागू होना चाहिए क्योंकि देवघर ने इसकी शुरुआत की है तो अब ये पूरे प्रदेश में यदि लागू होता है तो बेहतर होगा। जिस तरह से आप हवाई जहाज से कहीं जाते हैं तो वैक्सीनेशन की डबल डोज की आपको जो प्रमाण पत्र है वो दिखाना पड़ता है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है और भारत में बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं और झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में कोरोना के जो केसेस हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। और रांची की बात करें, कोडरमा की बात करें या पूर्वी सिंहभूम की बात करें, इन जगहों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का बात है। और होता ये है कि लोग जब पूजा पाठ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो भीड़ होती है और तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो पाता है और यही वजह है कि इन चीज़ों को यदि कंपलसरी किया जाता है राजदा तो हमें लगता है कि एक अच्छा कदम होगा और ये पूरे राज्य के सभी जिलों में लागू होना चाहिए। यहाँ तक कि अब तो ये करना चाहिए कि दुकानों में भी एंट्री जो है बड़े बड़े मॉल में बिना डबल डोज के लोगों जिन लोगों ने डबल डोज ली है उन्हीं की एंट्री होगी। थोड़ा सख्त कदम उठाना होगा क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह से झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो 42% लोगों ने ही अब तक डबल डोज की जो कोर्स है वो पूरी की है। तो ये एक चिंता की बात है। देखिए पूरे प्रदेश की जो मतलब जिन्हें ये वैक्सीन लेना है और 2,41,00,000 लोगों को वैक्सीनेट करना है जिसमें लगभग 1,01,00,000 के करीब लोग जो हैं अब वैक्सीनेट हुए हैं। तो ये चिंता की बात है। तो हमें लगता है कि सरकार को कड़े कदम जरूर उठाना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ा है। भले झारखंड में ओमिक्रॉन के मामले ट्रेस आउट नहीं हो पाए हैं क्योंकि इनका टेस्टिंग के लिए जो भुवनेश्वर भेजा जाता है वहाँ से
बहुत जल्दी रिपोर्ट्स नहीं आते हैं। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को यदि अडॉप्ट किया जाता है, कड़ाई से पालन किया जाता है, तो इस पे जरूर बंदिश होगी। और हमें लगता है कि जैसे रांची का पहाड़ी मंदिर अमूमन 1 जनवरी को काफ़ी भीड़ होती है, और चर्च रोड में आप आएंगे, काली मंदिर है, हनुमान मंदिर है, और देवड़ी का मंदिर है, तमाम जगहों में लोगों की भीड़ होती है। और रजरप्पा का मंदिर आप ले लें, जहाँ तमाम लोग जाते हैं। तो ऐसे जगहों में क्या पूरे प्रदेश में ये कंपलसरी होना चाहिए कि जिन लोगों ने डबल डोज ली है उन्हीं को मंदिरों में या धार्मिक प्लेसों में एंट्री मिलेगी। तो ये एक बड़ा कदम होगा, और इससे लोगों के मन में ये होगा कि जिन लोगों ने सिंगल डोज ली है वो डबल डोज लेंगे, और इससे स्पीड बढ़ेगी। देखिए, सरकार का जो टारगेट सरकार ने, राज्य सरकार ने तय किया है कि 15 जनवरी तक जो है 2,41,00,000 लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करना है। तो हमें लगता है 74% लोग जो है सिंगल डोज लिए हैं, और 42% डबल डोज है। तो ये पूरा 100% का टारगेट 15 जनवरी का रखा गया है, ताकि 26 जनवरी के मौके पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन में इन बातों को रख सकेंगे। और केंद्र सरकार से भी गाइडलाइंस है कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तभी इसके बाद जो है डबल डोज जो है, जो डबल डोज के बाद जो बूस्टर डोज की जो बात अभी चल रही है, तो उसकी शुरुआत हो सकती है। तो हमें लगता है तमाम चीजों को लेकर सरकार को एक जरूर कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि देवघर से जहां से शुरुआत हुई है उसको लेकर के पूरे प्रदेश में इन चीजों को कंपलसरी करना चाहिए, तभी लोग जो है सजग हो गए, जागरूकता बढ़ेगी। चलिए, बिल्कुल। अंजलि, देवघर से हमारे सहयोगी अमरनाथ और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं, तो देवघर का रुख करते हैं। अमरनाथ, एक अच्छी पहल है देवघर प्रशासन ने की है कि अब जो भी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे श्रद्धालु, जब तक वो डबल डोज नहीं लेंगे मंदिर में उनका प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। जी राजा, मैं आपको बताऊं कि जिला प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है, और लोग इस पहल को काफी अच्छे में ले भी रहे हैं, और जिला प्रशासन को काफी धन्यवाद देवघर के लोगों ने दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला प्रशासन के द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट जो किया गया है कि जो दोनों डोज लेंगे वही बाबा मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। अब ये सबसे बड़ी बात है कि अब इसको देखना है कि किस प्रकार से सख्ती से यहाँ लोग लागू कर पाते हैं, और किस प्रकार से लोग ये इसको अमेंडमेंट करके लोग को मंदिर में प्रवेश कराते हैं। क्योंकि मंदिर में जो आने वाले लोगों की संख्या होगी जो 1 तारीख को, वो बहुत ज्यादा होगी, और ऐसे में सबका डबल डोज लेकर के सर्टिफिकेट उसको किस प्रकार चेक किया जाएगा, कैसे उनको प्रवेश दिलाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको अब देख सकते हैं कि हमारे बगल से जो लोग गुजर रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जा रहे हैं बाबा पूजा करने के लिए, और देख सकते हैं कि कोरोना से किसी भी प्रकार का ना इन लोगों में कहीं कोई भय है। तो लोग, अधिकांशतः लोग जो यहाँ जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के लिए, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत नॉमिनल अगर हम कहें 100 में तो 100 में 2 लोग 3 लोग मास्क का जरूर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग बगैर मास्क के बाबा बैद्यनाथ का पूजा करने जा रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से इस कोरोना के संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ रहा है, और ऐसे में जिला प्रशासन का ये पहल जो है वाकई अपने आप में बहुत अच्छी पहल है, और इसके लिए स्थानीय लोगों ने भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया है। जी चलिए, प्रभात भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, कल सीएम ने अपील भी की है कि एहतियात बरते। अब क्रिसमस के साथ ही नया साल, और इसे भी भीड़-भाड़ होनी है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, प्रशासन कितने अलर्ट मोड में है? बिल्कुल राजा, देखिए जिस तरीके से कल राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, और कोरोना का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी अगर कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। चाहे वो पूरे राज्य की बात करें या जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम की बात करें, लगातार 8, 6, 10 इस तरीके से पेशेंट सामने आ रहे हैं, मरीज सामने आ रहे हैं। निश्चित है जिला प्रशासन ने जब से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा था तब से लगातार जो दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग थे उनकी टेस्टिंग की जा रही है,
चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर भी टेस्टिंग की बात करें। साथ ही साथ कल जब हमारे उपायुक्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि कल से लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। जैसे केंद्र ने भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग करें और जो डेल्टा वेरिएंट का खतरा अभी भी बना हुआ है तो निश्चित है जिस तरीके से उपायुक्त ने कहा है कि कल से लगातार ये टेस्टिंग की जाएगी और लोगों को ये अपील की जाएगी कि अब एक खतरा बढ़ते जा रहा है, आप जरूर अगर बाजारों में निकलते हैं या कहीं जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। फिर से वही जो दूसरी लहर में जिस तरह से लगातार लोगों ने यूज किया था जब हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ जो पिकनिक स्पॉट्स है क्योंकि जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम में कहे तो पिकनिक स्पॉट जुगली पार्क हो गया या डिमना हो गया या अन्य पार्कों में भी लगातार टेस्टिंग की जाएगी। पिछले बार अगर हम कहें तो इस वक्त डिमना में जो प्रवेश करने वाले लोग थे उनकी गेट पर ही टेस्टिंग की जा रही थी, तब जाकर उनको पिकनिक मनाने की इजाजत दी जा रही थी। तो ये कवायद शुरू कर दी जाएगी कल से, इवेंट आज से ही शुरू कर दिए जिस तरीके से उपायुक्त ने कहा है और लोगों से अपील की है। साथ ही साथ जो बाजारों में भीड़ हो रहे हैं, जो जिस तरीके से लोग लापरवाह होकर बाजार में चले जा रहे हैं, बिना मास्क के चले जा रहे हैं या फिर भीड़ भाड़ इलाकों में जा रहे हैं तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे, तो इन सारी चीजों को लेकर आज से फिर से लगातार ये टेस्टिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग हालांकि पहले से ही अलर्ट है क्योंकि जब से ओमिक्रॉन आया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम कहें तो जो पेशेंट सामने आ रहे हैं, जो मरीज सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग लगातार क्षेत्रों में काम कर रहा है और ऐसे अगर हम कहें तो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पहले से ही व्यवस्था की गई है, चाहे वो बेड की बात करें या ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन की बात करें या ऑक्सीजन युक्त बेड की बात करें या बच्चों के लिए बात की जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी कि बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होगा, उसको लेकर जिला प्रशासन राज्य सरकार पहले से तैयार है। लेकिन अभी भी लोगों को जिस तरीके से ओमिक्रॉन हो या फिर डेल्टा वेरिएंट अभी भी देश में घूम रहा है उसका खतरा अभी भी बरकरार है, तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर ये जो 31 तारीख और 1 जनवरी के बीच में जो लोग पार्कों में पहुंचते हैं या पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं वहां कम से कम अपनी सतर्कता बरतें, क्योंकि पिकनिक आप जरूर मनाएं लेकिन वैसे जगह पर जाकर मनाएं जहां आपका अपना खुद का परिवार रहे, दूसरे परिवार से आप मेल क्योंकि ये तो पता भी नहीं चलता है कि कोरोना आपको है या नहीं हो। जैसे उपायुक्त ने कहा है कि अभी भी सिम्टोमेटिक अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, हालांकि जो डोज दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के डोज दिया उससे थोड़ा तो असर कम होता है, लेकिन अगर हम पूर्वी सिंहभूम में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो करीब वैक्सीनेशन में अगर हम फर्स्ट डोज की बात करें तो 91% हम लोगों ने पार कर लिया और सेकेंड डोज की बात करें तो 62% बात कर लिया। अगर राज्य में बात की तो अव्वल है, वैक्सीनेशन का भी लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। जो लक्ष्य सरकार को हासिल करना वैक्सीनेशन को लेकर के वो फिलहाल पूरा नहीं हुआ, 15 जनवरी तक टारगेट है। अब देखना यह है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि ओमिक्रॉन के खतरे से बचा जा सके। प्रभात, अंजनी, अमरनाथ, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अलर्ट मोड में रहे प्रशासन क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिससे अब राज्य सरकार, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।